एक दिन रुक कर देखना, राहुल 32 साल का था। एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट, महीने के आखिर में ठीक ठाक सैलरी, शहर के बीचों बीच किराए का फ्लैट और फोन में हजारों कॉन्टैक्ट्स। फिर भी हर रात सोने से पहले उसे लगता था कुछ तो अधूरा है। सुबह 7 बजे अलार्म बजता। राहुल आंखें खोले बिना फोन बंद कर देता। उठता, नहाता, शीशे में खुद को देखता, उसी चेहरे के साथ जो रोज देखता था, पर अब उसमें कोई चमक नहीं थी। ऑफिस जाते समय मेट्रो उसका दूसरा घर बन चुकी थी। वहीं खड़े खड़े उसने जिंदगी के हर तरह के चेहरे देखे। किसी के कान में ईयरफोन, किसी की आंखों में नींद, तो किसी के चेहरे पर तनाव। सब एक दूसरे से इतने पास, पर फिर भी अकेले। एक सोमवार की सुबह मेट्रो स्टेशन के बाहर निकलते समय उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। करीब 70 साल का होगा। सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा, फटी चप्पल और साधारण कपड़े। उसके हाथ में एक छोटा सा गत्ते का बोर्ड था जिस पर लिखा था, आज मुस्कुरा लो, कल किसने देखा है। राहुल जाने क्यों रुक गया। भीड़ आगे बढ़ रही थी, पर उसके पैर वहीं जम गए। उसने बोर्ड पढ़ा और पहली बार बिना किसी वजह के हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वह आगे बढ़ गया। अगले दिन वहीं बूढ़ा, उसी जगह, उसी बोर्ड के साथ। तीसरे दिन भी। अब राहुल की नजर खुद ब खुद उसे ढूंढने लगी थी। जैसे मेट्रो का सफर तब तक पूरा नहीं होता जब तक वह बोर्ड न पढ़ ले। एक शाम ऑफिस से निकलते वक्त बारिश हो रही थी। लोग छाते खोलकर भाग रहे थे। बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा था, भीगता हुआ, लेकिन बोर्ड सूखा हुआ। राहुल ने पहली बार उससे बात करने की हिम्मत की। बाबा, रोज यही लाइन क्यों लिखते हो? बूढ़े ने राहुल को देखा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वह मुस्कुराया और बोला, क्योंकि बेटा, लोग कल के डर में आज जीना भूल गए हैं। राहुल वहीं पास की सीढ़ी पर बैठ गया। पहली बार उसे किसी अजनबी से बात करने का मन हुआ। बूढ़े ने बताया, उसका नाम शंकर था। कभी सरकारी स्कूल में टीचर था। पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाया। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर बहुत पहले चली गई, शंकर बोले। और बेटा, वो विदेश में है, सालों से नहीं आया। राहुल ने पूछा, तो आप यहां क्यों आते हो? शंकर हंसे। मैं भीख नहीं मांगता, मैं लोगों को रोकना चाहता हूं, बस 2 सेकंड के लिए। क्यों? क्योंकि जब कोई मुस्कुराता है ना, तो वो पल सच में जिंदा होता है। उस दिन राहुल देर तक घर नहीं गया। उसके अंदर कुछ हिल चुका था। रात को बिस्तर पर लेटा, फोन हाथ में था, पर स्क्रीन खाली लग रही थी। उसे याद आया, कॉलेज के दिनों में वह कविताएं लिखता था, ओपन माइक में जाता था, लोग तालियां बजाते थे। फिर नौकरी आई, जिम्मेदारियां आईं, और सपने धीरे धीरे कहीं खो गए। अगले दिन राहुल ने ऑफिस में छुट्टी की अर्जी डाली, पहली बार बिना किसी रीजन के। वह सुबह देर तक सोया। मां को फोन किया, काफी देर बात की। पुराने दोस्त से मिला जिससे सालों से सिर्फ भाई जल्दी मिलते हैं चल रहा था। उसने एक डायरी खरीदी, सफेद पन्ने, जैसे नई शुरुआत का न्योता। धीरे धीरे उसकी सुबह बदलने लगी। अब वह मेट्रो में लोगों को देखने लगा। कभी किसी बच्चे को सीट दे देता, कभी किसी बुजुर्ग को रास्ता। और हां, वह रोज शंकर बाबा से मिलने लगा। कभी चाय लाता, कभी बिस्कुट। शंकर कहते, बेटा, जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती, बस हम उसे बहुत देर से समझते हैं। एक दिन शंकर नहीं आए, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन राहुल बेचैन हो गया। उसने आसपास के दुकानदारों से पूछा। एक चाय वाले ने कहा, वो बाबा अस्पताल में थे, कल रात चले गए। राहुल को यकीन नहीं हुआ। वह उसी जगह खड़ा रहा जहां रोज वो बोर्ड दिखता था। वहां अब सिर्फ दीवार थी। राहुल की आंखें भर आईं। एक अजनबी जो उसका अपना बन चुका था, अब नहीं था। अगले दिन राहुल एक कागज लाया, उसी दीवार पर चिपकाया। उस पर लिखा था, आज मुस्कुरा लो, क्योंकि किसी ने कभी तुम्हें यह याद दिलाया था। लोग रुकने लगे, पढ़ने लगे। कोई मुस्कुरा दिया, कोई सोच में पड़ गया। एक लड़की रुकी, पढ़ा और फोन जेब में रख दिया। राहुल ने आसमान की तरफ देखा। हल्की सी हवा चली। उसने महसूस किया, जिंदगी वही है, सड़क वही है, मेट्रो वही है, पर अब वह बदल चुका था। कल फिर वही सुबह होगी, पर अब वह सिर्फ जिएगा नहीं, महसूस भी करेगा।